सो जय हिंद टू ऑल। नेक्स्ट वीडियो लेके आ गया मैं। तो कहाँ से स्टार्ट करूंगा इसको स्टार्ट करूंगा जहां से अपन ने खत्म किया था वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा इसको। इसका रीजन ये है कि जैसे हम सीक्वेंस में चलेंगे तो हमको क्या लगेगा, मैं ज्यादा वीडियो तो अपलोड करूंगा नहीं पता, लेकिन मैं क्या करूंगा कि ये जो मैं पढ़ा रहा, जैसे 8-10 वीडियो स्पेशली बनेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आप बेसिक केमिस्ट्री के, जिसमें आई एम श्योर कि जैसे आप कंपटीशन एग्जाम दिलाओगे, जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो गए, उसमें आपको 90% क्वेश्चन आपसे ऐसे हलवा जैसे इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, मतलब आपको टफ नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये हम पढ़े हुए हैं ऐसा। जैसे मेरे स्पेशल स्टूडेंट हो गए 10th के प्यारे प्यारे बच्चे हो गए, 11th के बच्चे हो गए, 12th के बच्चे हो गए, जिनको थोड़ा इशू होता है केमिस्ट्री को समझने में, उसके लिए मैं थोड़ा इजी करना चाह रहा कि एक्चुअल में केमिस्ट्री है नहीं टफ, बहुत इजी है। ये केवल ये ग्राफ आपको इजी बना सकता है। और अगर आप लोग थोड़ा एक्सपीरियंस किए होगे, आप बता देना मुझे, अगर कोई एक्सपीरियंस किए होगे तो इसको देखने के बाद आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कौन एलिमेंट्स कितने बॉन्ड बना सकते हैं, तो उसी चीज को आप सीखेंगे। इसके बाद लास्ट में सीख जाएंगे कि अपन आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, जिसको बनते हैं सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं, उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये सारा चीज हम इजिली समझ जाएंगे। तो एक बार फिर थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, आज का नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दी, तो मैंने बता दिए थे एलिमेंट के बारे में, सारे एलिमेंट के बारे में, आप इसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप लेविस डॉट सिंबल कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं और कितने बॉन्ड बनाएंगे, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं किस चीज में। ये अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले थे और यही हेल्पफुल करेगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हेल्प करेगा कि कैसे कोई एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बता दिए थे सारे एलिमेंट के। आज हम लोग सीखेंगे ये जो मेथेन बना है एक्चुअल में कैसे बना है, आज ये सीखेंगे हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट आज का जो लेक्चर है वो किस पे डिपेंडेंट है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड पे, स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड पे, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑफ कंपाउंड्स पे। स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड पे आप किसी भी कंपाउंड का, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, उसका आप स्ट्रक्चर कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि अगर सपोज आपके पास कार्बन है, आपके पास क्या है, कार्बन। अगर सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सपोज मान के चलो मेरे पास क्या है, CH4 है, CH4। और 10th के बच्चों के में ये क्वेश्चन आ जाता है और 10th से रिलेटेड ही हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और भी जैसे आपको आइडिया लगेगा फिर टेट्रावैलेंसी कैसे शो करती है कार्बन, उसी के बेस पे आज का मैं लेक्चर लेने जा रहा। तो मान के चलते हैं ये कार्बन CH4 है, जिसको हम बोलते हैं मेथेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेन। अलग से इसका मैं IUPAC का क्या बनाऊंगा, IUPAC का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जो आपको ईजी लगेगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर का। इसमें सेंट्रल मेटल कौन है, जैसे आपने देख लिया किसको, इस कार्बन भाई साहब को, कार्बन, ये कार्बन। और मैं आपको बता चुका हूं कि कार्बन का, चलो एक बार फिर बता दो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना, 1s2 2s2 2p। 4 लड्डू खत्म, बचे कितने, 2 लड्डू। तो 2 लड्डू किसमें फिल कर देंगे, 2 लड्डू फिल कर देंगे इसमें 2p2 में। ये कितने इलेक्ट्रॉन आए लास्ट सेल में, जिसको वैलेंस सेल बोलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, क्या आइडिया लगेगा इससे, 4 इलेक्ट्रॉन से क्या आइडिया लगेगा कि सेंट्रल मेटल जो है हमारा कार्बन है, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर है इसमें, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर है, 1 2 3 4, इसके वैलेंस सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन इससे बॉन्डिंग करेंगे, हाइड्रोजन इससे बॉन्डिंग करेंगे, हाइड्रोजन इससे बॉन्डिंग करेंगे, और ये क्या होगा, फिर इन लोग क्या करेंगे, इन लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो बोलेगा हाइड्रोजन क्या, एक मेरा, तो कार्बन बोलेगा एक मेरा, ये हाइड्रोजन बोलेगा एक मेरा, तो कार्बन बोलेगा एक मेरा, हाइड्रोजन बोलेगा एक मेरा, तो कार्बन बोलेगा एक मेरा, हाइड्रोजन बोलेगा एक मेरा, तो कार्बन बोलेगा एक मेरा। मतलब हुआ क्या एक्चुअल में पता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। क्या हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है, साझेदारी हुई है। डन। साझेदारी जहां पे बनता है या जहां पे साझेदारी होती है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। सर कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सह संयोजी, सह संयोजी बंध, सह संयोजी बंध बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, कौन सा बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है, सह संयोजी बंध बना है। इट इज क्लियर, एकदम क्लियर। आगे चलते हैं अब, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां से क्या होगा, जैसे आपने क्या बना लिया, फिर मेथेन का आपने क्या बना लिया, मेथेन का आपने स्ट्रक्चर बना लिया। ये मेथेन का क्या है, स्ट्रक्चर है। डन। ये तो इजी था, बहुत इजी था, अपन ने बना लिया। नेक्स्ट का चलते हैं, कैसे बना सकते हैं, नेक्स्ट का अपन कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं दे दूं यहाँ पे 3-4 कंपाउंड मैंने दे दिया, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, आप प्लीज ट्राई कर लेना। जैसे मैंने दूसरा दे दिया, सपोज ये लो। अब मैं दे देता हूँ एल्कोहल, थोड़ा चढ़ा लेते हैं, रात का टाइम है, चढ़ा लेना चाहिए। कौन सा, ये CH3, CH3OH, CH3OH, इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल, एल्कोहल। ओके, एल्कोहल कैसे, इसका आप विद द हेल्प ऑफ लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल के हेल्प से आप कैसे इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हो। कितना कुछ बता सकते हैं यहाँ से। आप ये बता सकते हो कि एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है, ये जो बनेगा, डन, ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये आपका, आपको ये बता सकते हो कि ये जो बनने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो बनेगा वो एसिड होगा, बेस होगा, ये भी बता सकते हो, बहुत कुछ बता सकते हो। चलो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं। कार्बन, ये क्या है अपना कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 1 2 3 4, ये 4 वैलेंसी है। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी या संयोजकता जिसको बोलते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो वैलेंसी निकालते हैं हम लोग, वैलेंसी निकालते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी, वैलेंसी या संयोजकता निकालते हैं नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। ओके, कि वैलेंस सेल में कितने अनपेयर, अनपेयर कहने का मतलब कहा गया, अनपेयर कहने का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित, युग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वैलेंस सेल में। डन। तो इसके वैलेंस सेल में 4 है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इस 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन से उससे जस्ट लगा हुआ क्या है, CH3 है, 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को मैं इधर बना दूं, चलो 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, मतलब एक बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। डन। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे अपना एक 13, 13, ठीक है, अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया है, साझेदारी किया है, और ये बना लेंगे, फिर यहाँ से बना लेंगे बॉन्ड। ये लो, ये बना लिया क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर क्या, एक कार्बन की वैलेंसी फिर बच गई। अब क्या होगा, इसके बाद जस्ट कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप इज्जत दोगे, इसको इज्जत चाहिए, डबल बॉन्ड बनाता है, क्या डबल बॉन्ड बनाता है। और आप ऑक्सीजन के बारे में क्या जानते हो, मैं निकाल के बता दूं, इधर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 टाइप से, 2, ठीक है, 2, और ऐसे निकाल सकते हो 6, ठीक है। अब बहुत तरीके निकालने के, ऐसे भी निकाल सकते, जैसे मैं बताया हूं, क्या 1s2, 2s2 और 2p4। वैलेंस सेल कौन सा है, ये है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। घर में 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, मान के चलते हैं हमारे मम्मी पापा आ गए, गांव से आए, गांव से जब आते हैं तो समोसे लेके आते हैं, ठीक है, समोसे लेके आते हैं, और हमारे घर में सपोज हम लोग 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, कितने भाई, 4 भाई, और उसमें से 6 समोसे लेके आए हैं, तो क्या 6 के 6 समोसों को एक भाई को दे देगा क्या, ऐसा नहीं हो सकता, मारा पीटी हो जाएगा, है ना। और अगर भाई और बहन हो तो और पक्का मारा पीटी हो सकता है, नो डाउट। जैसे मेरे घर में होते हैं 2 छोटे छोटे बेटू हैं, मारा पीटी 100% तय रहता है। उन लोग को क्या देना पड़ता है, एक चॉकलेट इसको, एक चॉकलेट इसको। एक्स्ट्रा अगर ला दिया मैं, तो क्या करता हूं,
फिर से दे देता हूँ एक को, फिर मतलब एक किसी को डबल देना मजबूरी बन जाती है। क्या बन जाती है? मजबूरी। हमारी भी ऐसी मजबूरी है तो अपने पास वैलेंस सेल में कितने लड्डू है, तो अपने पास लड्डू है कितने वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल में कितने लड्डू है ये दिख रहा है अपने को, 4 और 2 6, 4 और 2 6। वैसे ही ऑक्सीजन के पास 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू, अब डबल देना पड़ेगा 5 लड्डू, ठीक है। और इधर डबल दे देता हूँ 6 लड्डू। ये हो गए किसके पास? ऑक्सीजन के पास 6 लड्डू। अब बाबा अनपेयर इलेक्ट्रॉन कभी सुखी रह सकते हैं क्या? सिंगल सिंगल लोग सुखी रहते हैं क्या? नहीं रहते, खुश नहीं रहते, है ना। अपने को दोस्तों की जरूरत है तो अपन क्या करते हैं, ऐसे दोस्तों से हाथ मिला लेते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, अभी ये खुश है। और ये एक्चुअल में हो क्यों रहा है ऐसा? तो ऐसा होने का रीजन है, एक कॉन्सेप्ट होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल एक कॉन्सेप्ट होता है, ऑक्टेट रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? अष्टक अष्टक नियम। क्या बोलते हैं इसको? अष्टक नियम। मतलब क्या है? जैसे हम लोग भाग रहे हैं, सबके सब भाग रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, जो भी कर काम कर रहे हैं, भाई पैसा कौड़ी फुल कमा लेने हैं। पैसा कौड़ी कमा लेने के बाद क्या करने हैं? एकदम हैप्पी हैप्पी लाइफ रहने हैं। ऐसे ही जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं वो भी क्या चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। उन लोग ज्यादा ज्यादा हार्ड वर्क उन लोगों को नहीं चाहिए, उन लोग को 8 इलेक्ट्रॉन में सेटिस्फाई है। जितने भी एलिमेंट है उनको अपने आखिरी सेल में, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इन भाई लोग को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन डन। उसी के पीछे भाग रहे हैं लोग। अब उसके बाद क्या है? एक हाइड्रोजन। तो इस एक हाइड्रोजन को यहाँ पे इंडिकेट कर दो, ये लो ऐसे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए। इस टाइप से क्या होता है कि सबकी वैलेंसी फिर क्या हो जाती है? सबकी वैलेंसी हो जाती है पूरी। सबकी वैलेंसी हो जाती है कैसे? पूरी। कैसे पूरी हुई? थोड़ा समझना। कार्बन, कार्बन क्या है कि यहाँ से शेयरिंग हुआ है ऐसे ऐसे, ये पूरा इलेक्ट्रॉन, एक बाबा किसका इलेक्ट्रॉन है? कार्बन का। दबदबा 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन का भी अपना जलवा है, ये पूरा यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये भी तो है ना, ये उसका 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो। ऐसे ही इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये पूरा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इसका, ये वाला एरिया इसका, 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे, वैसे इसके 2 इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से क्या होता है, किसी भी कंपाउंड आपस में क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं और अपने जीवन में खुशी से रहते हैं एकदम। इन लोग का लाइफ अभी क्या है सर? सेट है। इन लोग का लाइफ क्या है? सेट है, एकदम सेट है, खुश है। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज अपन ले लेते हैं इस बार थोड़ा और टफ, थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड H ले लेते हैं। नाम क्या इसका? इसका नाम है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एसिड बोलने का रीजन बताऊंगा मैं, क्या रीजन है कि इसको हम एसिड बोल रहे हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड क्यों बोल रहे हैं तो समझना फिर से, एक ही पेन में यूज करते हैं। चलो, कार्बन सबसे पहला कौन? कार्बन। इसका लेविस डॉट सिंबल हम सबको पता है, 1 2 3 4, ओके। 4 क्या बन गए यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसी से जुड़ा हुआ दूर नहीं है, इसका सगा भाई है, उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन है। 1 यहाँ पे हाइड्रोजन, ये एक और हाइड्रोजन, और ये एक और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। अब इन लोग क्या करते हैं? एक तेरा एक मेरा, हो बोला ना जी, एक तेरा एक मेरा, डन। एक तेरा मतलब ये शेयर हुआ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे शेयर हुआ, ये इन दोनों का क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। उसके जस्ट बाद कौन आता है? कार्बन भाई साहब आते हैं, ठीक है। इसको भी इज्जत चाहिए, टेट्रावेलेंसी शो करता है, चतुष्फलकी मतलब क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, तो ये फिर जोड़ देंगे अपन सिंगल बॉन्ड से। सबसे पहले वही करो, इसके रूल हैं, लेकिन मैं रूल थोड़ा तोड़ने के लिए बनता है, लेकिन कहीं कहीं पे यूज करेंगे रूल का, टेंशन नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे? फंस गए सर, फंस गए 2 यहाँ पे। उसके बाद क्या? ऑक्सीजन है। कहाँ जोड़े ऑक्सीजन को? तो आप सब जानते हो ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं? 1 2 3 4, ये कुछ है। क्या करो यार, थोड़ा इसको पेयर कर दो, इन दोनों को पेयर कर दो इस बार।
और इनको डबल बॉन्ड से ऐसे जोड़ दो। ये डबल बॉन्ड से हमने जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आएगा, फिर एक ऑक्सीजन है यहाँ पे, और आप क्या जानते हो 1 2 3 4 5 ये हो गए, ठीक है। अब इसको फिर से यहाँ से जोड़ दो ना भाई, इसको क्या कर दो, जोड़ दो ऐसे, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, बिल्कुल जुड़ गया सर। क्या बचा लास्ट में, हाइड्रोजन बचा, लास्ट में कौन बचा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इसको क्या एक बॉन्ड बनाने, तो इस टाइप से क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बनता है। मैं थोड़ा ड्रॉ कर दूं, ये बना कार्बन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, और इधर क्या बना, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसी रीजन से हम सब बोल देते हैं केमिस्ट्री में उसको एसिड बोल देते हैं। काहे एसिड बोल देते हैं, ये बहुत आसानी से, अरे 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 इधर इधर कहाँ गया ऑक्सीजन, बहुत आसानी से क्या करेगा, तलाक करेगा, तलाक करेगा, और तलाक करने के बाद ये क्या हुआ, पॉजिटिव लात मार के भगा दिया, और ये हैप्पी रहेगा, क्या रहेगा, हैप्पी रहेगा। कैसे हैप्पी, इस पे नेगेटिव चार्ज को वो क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू हैप्पी हैप्पी रख लेगा, ठीक है। मतलब जो एसिटिक एसिड होता है वो H+ क्या करता है, डोनेट करता है, H+ को क्या करता है, दान करता है। अब दान अगर कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं किसको, H+ को, यही तो रीजन है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एसिड बोल देते हैं। इट इज क्लियर, एकदम क्लियर सर। चलो ठीक है, थर्ड फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, कौन सा फोर्थ एग्जांपल देखते हैं सर, अपन देख लेते हैं। चलो एक और मैं ले लूं, CH3 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ओ ले लेते हैं, और एक और मैं कर दिया, ये CH3 कर दिया, इसको बोलते हैं ईथर तीतर मीतर, ईथर तीतर मीतर, ना 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 ना, इसको बोलते हैं सर ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। अरे हम लोग तो फंक्शनल ग्रुप ही पढ़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल ईथर बोलते हैं इसको, ठीक है, ईथर। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, इसको और इंडिकेट करते हैं RO से, RO से। अब इसका क्या स्ट्रक्चर बनाया है, तो बना बुना है, क्या बनाओगे, कार्बन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, आप बिल्कुल जोड़ सकते हो, अब आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन जोड़ा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन जोड़ा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इधर आपने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। सर कितना इजी हो गया सर, हलवा हो गया, क्या हो गया, हलवा हो गया। आता है समझ में, ये क्या बन गया है, ईथर बन गया है। इसी के जैसे एक जुड़वा भाई होता है, इसका एक जुड़वा भाई होता है, क्या, एक जुड़वा भाई होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन। कीटोन के बारे में भी मैं ऐसे क्या कर दूं, बता दूं। फिफ्थ जो बनेगा क्या रहेगा, कीटोन, कीटोन, ओके, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके लिए R C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। सर ये है क्या चीज, ये क्या है, कुछ ऐसा है, क्या है कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड, अरे कहाँ टच हो रहा है, और क्यों ऐसे टच हो रहा है, नहीं होना चाहिए। CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है CH3, इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर बना बुनाया है। ये क्या हुआ, कार्बन हुआ, है ना, कार्बन 1 2 3 4, ये कुछ ऐसा, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये कुछ ऐसा। यहाँ पे मैं जोड़ दे किसको, कार्बन को, ये लो, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, सेकंड हाइड्रोजन इधर, थर्ड हाइड्रोजन, ऐसे। एक किसका स्ट्रक्चर बन गया सर, कीटोन का बन गया, ठीक है। अब मैं एकदम इजी पे चलता हूँ, बॉन्ड पे चलते हैं, बॉन्ड पे, एल्केन पे, किस पे चलेंगे, एल्क पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, एल्केन पे। देखो मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा, कितना, इसी को फर्स्ट मान के चलो, नहीं 6 मान लेते हैं, 6 क्या है, CH3, उसके बाद एक और ले लेते हैं क्या, CH3, डन। उसके बाद 7 एग्जांपल ले लेते हैं क्या, CH2 डबल बॉन्ड, CH2, क्लियर। अब यहाँ पे एक और ले लेते हैं, कौन सा, CH ट्रिपल बॉन्ड, और ये हो गया CH। नाम इसका ले लो, इनका नाम मैं ले लूं, इसके लास्ट में लगा देते हैं, इसको तो वैसे एल्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्क, प्लस इसके लिए लगाते हैं ANE, डन। और इसके लिए लगाते हैं क्या, एल्क, आपने एल्क लिख दिया। एल्क क्या है, एल्क क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ
कार्बन्स है। एल्क क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स। कितने कार्बन्स हैं इसमें? 2 कार्बन है मतलब एल्क है, मतलब क्या है? मेथ है, प्रो ब्यूट, ये सब है। ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या है कि डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है क्या? यहाँ पे आपको लिखने हैं क्या? एल्क प्लस क्या लिखने हैं? आइन। आइन लिखने। ये हो गया क्लियर। चलो इसके लिए अपन स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कार्बन, एक कार्बन, छपाक, 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, ये कार्बन 1 2 3, ये हमने जोड़ दिया। कितने हाइड्रोजन है सर? 3 हाइड्रोजन है, अलग अलग कार्बन से। ठीक है, कलर चेंज कर लूं मैं, ये कौन सा? ये वाला पिंक वाला। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, और ये एक हाइड्रोजन। यहाँ पे ये जुड़ेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, डन। और यहाँ पे वैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और वैसे ही यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं 2 कार्बन है। इधर देखो, इधर 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 जो बनेगा, क्या बनेगा? क्या बनेगा? अगर इस एल्क में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो? 1 हो, तो उसके लिए यूज करेंगे क्या? मेथ। क्या यूज करेंगे? मेथ। क्या यूज करेंगे? मेथ। ये वाला ये वाइट। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो? 2 है, तो उसके लिए यूज करेंगे क्या? एथ। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 3 है, उसके लिए यूज करेंगे क्या? प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? अगर 4 है, मेथ प्रोप। ब्यूट यूज करेंगे क्या? ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन अगर कितने हैं? 5, उसके लिए यूज करेंगे पेंट। नंबर ऑफ कार्बन्स अगर 6 है, तो उसके लिए 6 नहीं, हेक्स यूज करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन अगर 7 है, उसके लिए यूज करेंगे क्या? हेप्ट। नंबर ऑफ कार्बन अगर 8 है, अरे नंबर ऑफ कार्बन अगर कितना हो? 8 हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑक्ट। नंबर ऑफ कार्बन अगर 9 है, उसके लिए नोनी, अरे नहीं यार, नॉन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 10 है, उसके लिए डेक। देख इधर, इधर देख, इधर, अरे देख नहीं बाबा, डेक। डेक। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, आइडिया लगा लो यहाँ पे। क्या आइडिया लगाओगे? क्या आइडिया लगाओगे? एकदम देख के बताओ कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1, और ये कितने हैं? 2 के लिए क्या यूज करते हैं? 2 के लिए यूज करते हैं क्या? एथ। 2 के लिए यूज करते हैं क्या? एथ। इधर लिख दूं क्या मैं? ग्रीन में लिख दूंगा, हरियर दिखते बड़े। हेलो, ठीक है क्या? 2 के लिए एथ, ETH, एथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? ANE। तो ये क्या हुआ? ANE। इसी को बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन। क्या हुआ? एथेन। अब यहाँ पे कितने कार्बन है? कार्बन 1, कार्बन 2। 2 कार्बन के लिए कार्बन 1 और कार्बन 2। अरे थोड़ा तो यार, इसको क्या बोलेंगे? 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? मेथ, एथ यूज करते हैं। क्या? एथ। लेकिन इस बार बॉन्ड चेंज हो गया है, 2 बॉन्ड हो गया है, 2 बॉन्ड हो गया है, तो 2 ई भी आएगा, इन आएगा। क्या आएगा? ENE, एथीन हो गया। अगर 2 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो एथ तो लिखेंगे ही, एथ तो लिखेंगे ही, लेकिन क्या लगा देंगे? YNE लगा देंगे माय डियर। हाउ बोला ना जी? तो क्या हो गया? इथाइन हो गया। क्या हो गया? इथाइन हो गया। कितना इजी है। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में तगड़ा क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? ये क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ओके, जिसको बोलते हैं क्या? बंध लंबाई, बंध लंबाई, बंध लंबाई। ठीक है, बॉन्ड लेंथ या फिर बंध लंबाई। बंध लंबाई के बारे में क्या पूछता है? कभी भी पूछता है, कभी भी क्या पूछता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिखे माय डियर, ठीक है, कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा है, तो आप एक आइडिया लगा लो। देखो सपोज ये क्या है? 2 लोग हैं, ठीक है, इन लोग रस्सी खींचा वाला काम कर रहे हैं। ये 2 लोग, यहाँ पे भी एक आदमी है, यहाँ पे भी एक आदमी है, और यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। यहाँ पे कंपटीशन रस्सी खींचो वाला, ये एक ही लोग हैं,
ये एक ही लोग हैं, रस्सी खींचो वाला कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दो लोग हैं, एक और ये एक, दो छोटे छोटे हैं एकदम चिंगू मुंगू जैसा, है ना। ऐसे दो लोग हैं यहाँ पे भी दो लोग हैं। रस्सी खींचो वाला कार्यक्रम इधर भी चल रहा है, ठीक है। ये तो काके मतलब रस्सी खींच रहे हैं, ठीक है, रस्सी खींच रहे हैं। आप लोग एक सोच के बताओ, जब यहाँ पे तीन लोग हैं रस्सी खींचने वाले, सपोज तीन लोग हैं ऐसे, तो ये वाला जो रस्सी बनेगा, ये वाला जो रस्सी बनेगा, ये ऑफकोर्स एकदम खींच खींच के खींचेंगे, ठीक है, दोनों तरफ से ताकत लगेगा, तो ये बनेगा सबसे स्मॉल। ये क्या बनेगा? सबसे स्मॉल, सबसे छोटा। इसके बाद ये थोड़ा छोटा, ये थोड़ा स्मॉल, ये थोड़ा छोटा, और ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे लार्ज। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ जो होता है, बॉन्ड लेंथ जो होता है सबसे लार्ज, सबसे लार्ज ए, सबसे लार्ज, सबसे लार्ज कौन होगा? सबसे लार्ज कौन होगा? सबसे लार्ज होगा 1 1, उस सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन होगा? 2, उसके बाद कौन होगा? 3। ये आप लोग का क्या है? आंसर है माय डियर। ये क्या है? आंसर। बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होता है? ट्रिपल बॉन्ड वाले का सबसे छोटा। क्या? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड वाले का सबसे छोटा। और क्या बताना है इसमें? चलो, इनका हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हैं। सबसे पहले कौन है? कार्बन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। एक तो जुड़ गया किससे? हाइड्रोजन से। एक और जुड़ गया किससे? हाइड्रोजन से। एक और जुड़ गया किससे? हाइड्रोजन से। उसके बाद क्या आता है? ऑक्सीजन। सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं ऑक्सीजन को। अब यहाँ पे क्या आया? 2 ऑक्सीजन है। तो आप क्या जानते हो? आप ये जानते हो कि ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये इन दोनों बॉन्ड को बना दो ऐसे डबल बॉन्ड। क्या बना दो? ऐसे डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के ये बना लिया। सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो एक ऑक्सीजन को। एक ऑक्सीजन के बाद क्या जुड़ा है? कार्बन जुड़ा है। एक ऑक्सीजन के बाद, एक ऑक्सीजन के बाद क्या जुड़ा है? यहाँ पे कार्बन जुड़ा है। कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कुछ ऐसी होती है कि यहाँ पे मतलब 2 तो ऑक्सीजन हो गए, आई एम सॉरी। उसके बाद क्या आएगा? कार्बन। एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा कार्बन यहाँ पे। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। तो इस बार अपन क्या कर सकते हैं? इसको इस बार क्या कर सकते हैं? एक हाइड्रोजन को यहाँ पे, दूसरे हाइड्रोजन को यहाँ पे, तीसरे, चौथे, पांचवे, 5 हाइड्रोजन को हमने इस तरह से क्या कर दिया? अटैच कर दिया। ये हो गया इस कंपाउंड का, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं इसको? एस्टर। क्या बोलते हैं इसको? एस्टर। फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल क्या है? फॉर्मूला है। इट इज क्लियर? अच्छा, इसको बना के देखते हैं। चलो, कैसे कैसे बनेगा? ये कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। कार्बन, ये कार्बन 3 बॉन्ड हम बना देते हैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। उसके बाद फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड से कार्बन। अच्छा, ये क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में आप क्या जानते हो? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कितनी? एटॉमिक नंबर होता है 7। इसके बारे में क्या जानते हैं हम लोग? 1s2, 2s2 और 2p। 7 है, मतलब 4 तो हो गए, ये 3 होगा। मतलब वैलेंस शेल में टोटल कितने? 3 और 2 5। 1 2 3 और ये 4 और ये मैं कर दूं 5। ये पेयर हो गया और ये भी 3 बॉन्ड इनका बचा हुआ है, मतलब 1 2 3। तो ये क्या कर लेंगे? आपस में से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये होता है पूरा टोटल। और भी है, जैसे आप किसका बना सकते हो? चलो, वाटर का और अमोनिया का भी बनाते लगे, ठीक है। जैसे अपने पास क्या है? वाटर है, ठीक है। वाटर है, बहुत इजी है, लेकिन चलो जानते हैं, ठीक है। इसको मैं मान को चलो 12 मान के चलता हूँ एग्जाम्पल। ये 12 और ये कौन सा? 13, ठीक है। ये हो गया H2O का कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे। मैं बोलता हूँ अमोनिया का कैसे बनाओगे, NH3 का कैसे बनाओगे। अरे इसे बढ़िया बढ़िया आइडिया लगेगा हम कैसे बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले मान के चलो ये ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के बारे में क्या है? 1 2 3 4 5 और ये क्या है? 6, ठीक है। अनपेयर कितने हैं? यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये दोनों अनपेयर है, ये दोनों अनपेयर। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? ये वी शेप का बनाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? वी शेप होता है, ठीक है। देखो वी शेप, यो वी शेप, ठीक है। ये क्या है? अमोनिया, NH3 डन। अभी मैंने बताया जस्ट नाइट्रोजन के बारे में। क्या होता है? ये नाइट्रोजन और इसका 1 2 3 4 और एक क्या है? ऐसे लोन पेयर, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे लोन पेयर को, ठीक है। मतलब और यहाँ पे क्या अटैच है? ये हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन और ये कहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी होती टेट्रा, आई एम सॉरी यार, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं अपन टेट्राहेड्रल।